कांग्रेस को छोड़ के मैं तृणमूल कांग्रेस में ही गया, विचारधारा से मैंने समझौता नहीं किया। और उसके साथ साथ जहां तक आदरणीय प्रियंका जी का सवाल है, निश्चित रूप से उनको आना चाहिए था। मैंने तो जो लिस्ट भेजा है उसमें मैंने कहा कि सोनिया गांधी जी को भी आना चाहिए था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी आना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल जी को भी आना चाहिए था। ये सब लोग आते तो अच्छा होता। पर मैंने ये भी कहा है कि आप लोग जहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग लड़ते रहिए। यहाँ पे ये गठबंधन के सारे साथी एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मेरे लिए पर्याप्त ताकत है इस लड़ाई को लड़ने के लिए और जीतने के लिए। ये भरोसा इन सारे सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं ने मुझे पिछले 2 महीने में देने का काम किया है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा 4 तारीख को कि इस लोकसभा क्षेत्र में किसी अन्य नेता की आने की जरूरत नहीं थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने ये गठबंधन किया है। माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से मैं लड़ रहा हूँ यहाँ से। तो निश्चित रूप से उनकी इच्छा हुई कि वो यहाँ पे आके अपनी समाजवादी पार्टी के साथियों को और इंडिया गठबंधन के साथियों को संबोधित करें, वो हम लोग के लिए पर्याप्त है। और जहाँ भी आप चुनाव लड़ते हैं उससे प्रशासन ने आपके वोट मांगे, आप विधायक भी रहेंगे, आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि अपने नाम पे वोट मांगे, तब तक उसके नाम पे आप वोट मांगते रहेंगे। दूसरा एक इसी पे बोल रहे हैं 100 मीट्रिक टन की स्टील प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना मड़िहान क्षेत्र के विधायक की हैसियत से मैंने कराया। आदरणीय स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी इस्पात मंत्री थे, वो आके उसका उद्घाटन किए। माननीय सुशील सिंह जी 3 बार से विधायक, 4 बार से विधायक हैं, उनको भी बताना चाहिए। चुनाव जीतना ये नहीं दिखाता कि आपने कितना काम किया या कितना काम नहीं किया। समीकरण भी उसमें और बहुत सारे मुद्दे आते हैं। हार जीत चुनाव में होना ही है, ये सबके लिए लिखा हुआ है। उनको बताना चाहिए कि उन्होंने 4 बार से पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का नाम वो लेके चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के कौन से काम 4 बार विधायक रहते हुए आगे बढ़ाए, सत्ता पक्ष के विधायक रहते हुए। हम तो विपक्ष के विधायक थे। जितनी शर्तें मड़िहान में मैंने बनाई थी वो आज तक, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप जाके देख सकते हैं, राजगढ़ से सत्तेजगढ़ आश्रम होते हुए चुनाव वाली सड़क, जिसपे इस जिले के बहुत सारे लोग स्वामी जी के दरबार में जाने का काम करते हैं, 10 साल पहले वो सड़क बनी थी और आज तक उस सड़क पे एक गड्ढा नहीं हुआ। मुझे गर्व है इस बात को लेकर। मैं 30 करोड़ की अतिरिक्त सहायता की योजना केंद्र सरकार से, जब कांग्रेस की सरकार वहां पे थी, जो नक्सल प्रभावित जिलों के, नक्सल प्रभावित गांव के विकास के लिए आती थी, मैंने जयराम रमेश जी को बुला के वो उस जिले में उस योजना में मैंने 3 जिलों को शामिल कराने का काम किया। मिर्जापुर को, चंदौली को और सोनभद्र को, तीनों जिलों को 11-12, 12-13, 13-14 तक 30-30 करोड़ रुपया का अतिरिक्त सहायता सीधे जिला पे आता था, जिसका विकास, जिसको जिले के विकास कार्य में शामिल कराया जाता था। ये 120 करोड़ रुपया मैंने अपने क्षेत्र को अपने केंद्र सरकार से दिलाया है। आप कोई और विधायक दिखा दीजिए जिसने 120 करोड़ की अतिरिक्त सहायता अपने जिले के लिए लाने का काम किया होगा, तो हम बताते हैं। माननीय ममता बनर्जी जब युवा कांग्रेस की अध्यक्ष थे तो मेरे परदादा स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वो नाता तब से चले आ रहा है। जब कांग्रेस के त्याग पत्र मैंने दिया और मैं आदरणीय ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव निकट था और क्योंकि मैं शामिल हुआ, मैंने आदरणीय ममता बनर्जी से कहा कि मैं मड़िहान से विधायक था, इस बार मैं जीत जाऊंगा अगर आप आशीर्वाद दे देते। तो उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा का टिकट नहीं मांगूंगा, तुमको लोकसभा लड़ाना चाहती हूँ, जहाँ पे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी एक चुनाव में पहुंचे थे, वहाँ पे मैं तुमको पहुँचाना चाहती हूँ। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह प्रेम हमारे प्रति है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।
वही कारण था कि हम लोग उत्तर प्रदेश के इस भदोही संसदीय क्षेत्र से आज के कार्यक्रम में अब ये जब बंगाल में आदरणीय ममता बनर्जी जीती थी तो लोगों की इच्छा ये थी और लोगों का दबाव उनके ऊपर था कि वो देश भर में अपनी पार्टी की स्थापना करें, मगर उनकी इच्छा ये है कि वो बंगाल मुख्यतः रूप से बंगाल पे ध्यान दें और साथ साथ जो नेता उनके साथ शामिल हो जाते हैं उनको लड़ाने का काम वो जगह जगह से लगातार करती है। पहली बार उत्तर प्रदेश नहीं लड़ रही है, पहले भी तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ी है। संजय तिवारी जी लड़े थे प्रतापपुर से और साथ ही साथ लगभग हर विधानसभा में मुझे लग रहा है हर लोकसभा में 14 के चुनाव में उन्होंने लड़ने का काम किया। मथुरा उत्तर प्रदेश में तो हो सकता है वहां पर चले जाए, उनके वहां तक कैसे पहुंचे। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा।